अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वादे तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए एक बार आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहनशाह अरब व अज़म, मालिक कौन व मका, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बरेली के ताजदार अशा इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में मुलाहिज़ा, शान में कलम बंद करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए आप कि सैयदी सरकार आला हज़रत को हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कितना इश्क था, कितनी मोहब्बत थी, आपको इस अशार से पता चलेगा। यकीनन आला हज़रत की शायरी ने जो गुल बोटे आज तक उसकी मिसाल किसी शायरों ने अपनी शायरी के ज़रिए पेश न कर सका। तो आला हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सामने रखते और अपने कलम बंद करते हैं और अशार में लिखते हैं कि तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और उस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, उस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे गले में पट्टा तेरा, हश्र तक रहे गले में पट्टा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है। हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स पाक का दिन है। आज 11वीं शरीफ का दिन है। यकीनन पूरी दुनिया सुन्नियत हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद मनाने में मशगूल है। यकीनन हो भी क्यों ना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत ही बेहतरीन तोहफ़ा हुज़ूर गौस पाक की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको सबको दिया। और हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेशुमार करामात आप सुनते हैं और अपनी ईमान की रोशनी को रोशन करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि आपको अपनी वलायत का इल्म कब हुआ, यानी आपको पता कब चला कि आप वली हैं। तो हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरा बचपना था, जब मैं मदरसा जाता था तो अपने पीछे इर्द गिर्द जो है फरिश्तों को चलते हुए देखता, और जब मैं मदरसा पहुंचता तो ये फरिश्ते आवाज़ देते कि बच्चों जगह दे दो, ये अल्लाह के वली आ रहे हैं, कहिए सुभान अल्लाह, जगह दे दो, यानी जगह इनके लिए कुशादा कर दो, अल्लाह के वली आ रहे हैं। हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमें बचपन ही में जो है जब मैं मदरसा जाता था तब मुझे पता चल गया था कि हम अल्लाह के वली हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको बताता चलो, हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 18 साल की उम्र तक गिलान में ही इल्म दीन हासिल करते रहे। 7 साल की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। जब आपकी वालिदा माजिदा आपको मदरसा पढ़ाने के लिए लेकर के गए, बहुत मशहूर करामत है, आप जानते हैं, जब आप उस्ताद के पास गए, जब मदरसे में आपने दाखिला लिया तो उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अलिफ लाम मीम पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तकरीबन 18 पारा आप जो है तो पढ़ चुके। उस्ताद नौवे हरत में रह गए, दंग रह गए, कहने लगे बच्चे पढ़ाने आए कि पढ़ने के लिए आए, कहिए सुभान अल्लाह, पढ़ने आए या पढ़ाने के लिए आए। जब भी तो किसी शायर ने कहा कि कोई गौस आज़म है, कोई वारिस आलम,
कोई गौसे आज़म है, कोई वारिस आलम, फ़ातिमा के बेटों का रुतबा ही निराला है, फ़ातिमा के बेटों का रुतबा ही निराला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की उम्र तक गीलान शहर में इल्म दीन हासिल करते रहे, इल्म दीन हासिल करते रहे। आपके दिल में एक दिन ख़याल आया कि मैं बगदाद जाकर इल्म दीन क्यों ना हासिल करूं, वहाँ जो है तो बड़े बड़े असातिज़ा, बड़े बड़े उस्ताद के पास जाकर के मैं इल्म दीन हासिल करूं। तो आपने अपनी वालिदा से इजाज़त लेने के लिए गया, कहने लगे अम्मी जान आप मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा दिल ये गवारा करता है कि अब मैं बगदाद में जाऊँ और मज़ीद तालीम वहाँ जा कर के हासिल करूँ। आपकी वालिदा भी अल्लाह की वलिया थी, मुराकबा की, मुराकबा करने के बाद आपने फरमाया, फ़ातिमा उम्मुल खैर जो आपकी वालिदा थी, फरमाती है कि बेटा मैं तुम्हारी कामयाबी बगदाद में देख रहा हूँ कि बगदाद जाने पर तुम्हारी कामयाबी मौकूफ़ है, लिहाजा मैं तुझे बखुशी इजाज़त देती हूँ कि तुम बगदाद इल्म दीन हासिल करने के लिए जाओ। तुम्हारा जो है तो जुदा होना मुझे गवारा तो है, लेकिन इस दीन से तुम जुदा रहो ये मुझे गवारा नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा अर्ज़ करते, बेटा तुम्हारे अब्बू के 40 दीनार मेरे पास, 80 दीनार मेरे पास है, 40 दीनार तेरे हैं और 40 दीनार तेरे भाई के हैं, 40 दीनार तो ले और इल्म दीन हासिल करने के लिए जा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा आपको बखुशी इजाज़त देती है और दरवाजे पर रुखसत करने के लिए आती है। और जब दरवाजे पर रुखसत करने के लिए आई तो एक ही नसीहत की, कहा बेटा कोई सा भी मौका आए, कोई सा भी मामला आए, कभी झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना, जो कि आज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। आप कहेंगे कैसी बात कहते हैं, घर में अब्बू रहता है, कहता बेटा कोई दरवाजे पे दस्तक दे, कौन आया तो फला, कहा बेटा जाके बोल दे कि अब्बू घर में नहीं है। आज ये हमारा तालीम है। एक गौसे पाक है जो उनकी वालिदा उनको कह रहे बेटा कोई सा भी मोड़ आए, कोई सा भी मामला आए, झूठ मत बोलना, यानी हर हाल में सच बोलना। लेकिन आज हम अपनी औलादों को कहाँ पहुँचा रहे हैं और फिर कहते हैं हमारी औलाद वफ़ादार नहीं है। मेरी मिल्लत के नौजवानों कहाँ वफ़ादार होंगे। बारका अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में 18 साल की उम्र में हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है बगदाद के काफ़िले के साथ, ये जीलान के काफ़िले के साथ बगदाद इल्म दीन हासिल करने के लिए रवाना होते हैं। जब काफ़िला हमदान से आगे बढ़ा, हमदान एक जगह का नाम है, जब काफ़िला उस जगह से आगे बढ़ा तो डाकुओं ने हमला कर दिया। उस काफ़िले का जो मालो असबाब का पूरे साजो सामान, मालो असबाब डाकुओं ने पूरा लूट लिया। और लूटने के बाद एक डाकू हुजूर गौसे पाक के पास आया, कहने लगा आपके पास भी कुछ है। हुजूर गौसे पाक को अपनी माँ की वसीयत याद आ गई कि मेरी माँ ने तो मुझे नसीहत की थी, वसीयत की थी कि बेटा हर हाल में झूठ मत बोलना, हर हाल में सच बोलना। तो आपने फरमाया हाँ मेरे पास 40 दीनार है। लेकिन डाकू ने जो तो इसको मजाक में समझा और आगे चला गया। फिर दूसरा डाकू आया, कहने लगा बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है, कहने लगा कि हाँ मेरे पास 40 दीनार है। डाकू ने इसको भी मजाक में समझा और आगे चला गया। जब सारे डाकू इकट्ठा हुए, एक जगह जमा हुए, तो दोनों डाकू ने अपने सरदार से कहा कि सरदार एक बच्चा है फला जो किनारे इस पूरे मंजर को देख रहा है, हम लोग जो मालो असबाब को लूट रहे हैं काफ़िले का, वो खड़ा होकर के देख रहा है, इस मंजर को मुलाहिजा कर रहा है। और उससे जब मैंने पूछा तो कहा 40 दीनार है। दूसरे ने कहा हाँ मैंने भी पूछा तो उसने कहा कि हाँ 40 दीनार है। सरदार ने कहा उस बच्चे को बुलाओ, उसको बुलाया जाए। जब हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला उनको बुलाया गया तो हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला पूछे उनसे कि हाँ मेरे पास 40 दीनार है। कहाँ है? कहा कि अम्मी ने जो तो गुदरी में बगल में सी दिया है, कहा उसको चाक किया जाए। जब चाक किया तो हकीकत में उससे 40 दीनार बाहर निकले। कहिए सुभान अल्लाह, 40 दीनार बाहर निकले। डाकू के सरदार ने कहा बेटा तुमको तो मालूम है, तुम जानते हो कि हम लुटेरे लोग, हम दूसरे के मालो असबाब लूटते हैं, मेरा काम ही लोगों का माल लूटना है, लेकिन तुमने सच कैसे बता दिया? और तुम तो झूठ भी बोल सकते थे कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम पर हम शक भी नहीं करते थे, लेकिन तुमने सच कैसे बोला? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर गौसुल आज़म ने जो जुमला दिया, तारीख़ में उसको जो है तो मुसन्निफ़ों ने जो है कातिब निगारों ने उसको किताबों में लिखी है। तो हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ मेरे वालिदा ने मुझको घर से बाहर रवाना किया, जब बगदाद के लिए रवाना किया तो मेरी माँ ने एक ही वसीयत की थी, बेटा हर हाल में सच बोलना,
बेटा किसी भी मामला कोई सा भी आ जाए झूठ मत बोलना। तो मैं ये रुपये तो दे सकता हूँ लेकिन अपनी माँ की नसीहत मुझे दे नहीं सकता। मैं खुद तो लूट सकता हूँ लेकिन माँ का दिया हुआ जुमला मैं उसको नहीं लुटा सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब डाको ने इस बात को सुनी तो उसके दिल में एक चोट पहुँची और कहने लगा कि अरे एक बच्चा अपने माँ से किए हुए वादे को जो है तो पूरा कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, वादे से मुँह नहीं फेर रहा है, और हम है तो रात दिन खुदा के वादे से मुँह फेर रहे हैं, खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, खुदा के हुक्म की जो तो तलबी कर रहे हैं। यकीनन जातों का सरदार हुजूर गौसे पाक के कदमों पे गिर पड़ा और कहा कि मुझे जल्दी से तौबा कराइए और हम तौबा करना चाहते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, डाकों के सरदार गौसे पाक के कदमों पे गिरे और सारे डाकों जो थे जब सरदार को देखा कि कदमों पे गिरे हुए हैं तो और सारे डाकों ने कहा कि सरदार, जब आप चोरी करने में, डाका डालने में, डाका जनी करने में हमारे सरदार थे तो तौबा में भी आप हमारे सरदार हैं। सारे डाकों गौसे पाक के कदमों में गिर पड़े। किताबों में आता है कि सारे डाको नेक मुत्तकी और सालेहीन बन गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला जो वाक़या पेश आया लोगों को तबलीग करने का, यही वाक़या है। यानी हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते कुदरत में अगर किसी ने भी अगर तौबा की है तो सबसे पहले वो काफ़िला हमदान से आगे जो पहुँचा, डाकों ने जो हमला किया तो वही काफ़िला। रोटी किस बुनियाद पर? एक सच की बुनियाद पर। माँ ने कहा बेटा सच बोलना, तो गौसे पाक ने सच बोला और सच की बरकत इतनी हुई कि पूरे डाकों ने जो है तो कदमों पे गिर के तौबा कर दी। और फिर जितने लोग थे सारे लोगों के माल जो काफ़िले के साथ थे सारे काफ़िले वालों के मालो असबाब वापस लौटा दी। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में ये है हमारे गौसे पाक की ज़िंदगी। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी देखें तो झूठों से भरपूर एकदम भरा हुआ नज़र आता है। जब हम सुबह उठते हैं तो झूठ बोलते हैं, दोपहर होता झूठ बोलते हैं, शाम होता झूठ बोलते हैं, जब रात में सोने जाते हैं तो उस वक्त भी हम झूठ ही बोल के सोते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किताबों में आता है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। याद रखें, जब इंसान झूठ बोलता है तो अल्लाह की उस पर लानत बरसती है। जब इंसान पर झूठों पर जब इंसान पर अल्लाह की लानत बरसे तो फिर उसके चेहरे से रौनकें ख़त्म हो जाती है, उसके कारोबार से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, उसके घरों से बरकतें चली जाती हैं। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने के इतने सारे उबाल हैं, इतनी सारी बलाएँ हैं जिसको आप झेल नहीं सकते। आज जो आप बोलते हैं हम कारोबार करते हैं, आज जो आप बोलते हैं कि हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावतें करते हैं, फिर भी हमारे कारोबार में बरकत नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन बरकत होंगी कहाँ से? आप जो झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ बोलने की वजह से आपके रूह से वो ताज़गी निकल जाती है जिसके ज़रिए से दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। जब आपकी रूह से वो खुशबू, वो पाकीज़गी निकल जाएगी झूठ बोलने की वजह से, तो फिर आप कितनों नमाज़ें पढ़ें, कितनों इबादत करें, कितनों रियाज़तें करें, यकीनन याद रखें कि आपके जो है तो वो चाशनी, वो मिठास और मज़ा नहीं आएगा आपकी इबादत में। आज गौसे पाक की ज़िंदगी को देखें, आपने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, और शैतान का काम है झूठ बोलवाना, और आपका काम है उस झूठ को काट करके आगे निकलना। आज देखिए किसी का फ़ोन आ जाता है, ये मोबाइल के ज़रिए भी आज हम कतरत से झूठ बोलने लगे हैं। ये मोबाइल इतना अच्छा चीज़ है, यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये दूर के लोगों को करीब करने के लिए आया, लेकिन आज हम इससे सही फ़ायदा यानी सही फ़ायदा हासिल करने के बजाय हम इससे भी झूठ बोलते हैं। हम गलत चीज़ों का इस्तेमाल इससे करने लगते हैं। हम कहाँ हैं? चमन सावली में फ़ोन लगा, अरे भाई अभी तो मैं चांदो रेलवे में, अभी मैं तो बडनेरा में हूँ। कहाँ है? झूठ बोले भैया फालतू के। गौसे पाक के चाहने वाले हैं, गौसे पाक से आप सच्ची अकीदत रखते हैं तो आप गौसे पाक की ज़िंदगी को पढ़िए कि गौसे पाक ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। जब आप गौसे पाक की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि गौसे पाक क्या चीज़ थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आपको बता दो एक वाक़या, और हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कारोबार किस तरीके से करते थे मालूम है? हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा बगदाद की बाज़ार में गए। जब बगदाद के बाज़ार में गए तो क्या देखे कि यहूदी घोड़ा बेच रहा है।
यहूदी कौन? जिसे कुरान ने मुसलमानों का दुश्मन कहा, जिसे कुरान ने इस्लाम का दुश्मन कहा, वो यहूदी जो आज फ़लस्तीन मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं, जिसकी आज ये ख्वाहिश इरादा है कि हम मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ जो हम अपनी टेम्पल इबादत का बनाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम है, वो यहूदी बगदाद के बाज़ार में घोड़ा बेच रहा है। 5,000 रुपये घोड़े की कीमत है। 5,000 रुपये की घोड़े की कीमत रखा है। वो चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है 5,000 रुपये की घोड़े, 5,000 रुपये की घोड़े। दिन ढलता गया, जब दिन ढलता गया यहाँ तक के सूरज डूब गया, उसका दिल भी डूब गया, घोड़ा नहीं बिका, घोड़ा नहीं बिका। जब सूरज गुरूब हो गया, अब उसको यकीन हो गया कि मेरा घोड़ा तो कोई लेगा नहीं। अब वो सर नीचे करके जो है तो रोने लगा, फिक्रमंद हो गया। अब उसने क्या किया, घोड़े की कीमत घटा करके 2,000 रुपये कर दिया। क्या 5,000 रुपये में तो कोई ख़रीदेगा नहीं, दिन ख़त्म हो गया, रात हो गई, शुरू होने वाली है। अब करे क्या, तो घोड़े की कीमत 2,000 रुपये रख दिया और चिल्ला चिल्ला करके बेचने लगा कि घोड़े की कीमत 2,000 रुपये, घोड़े की कीमत 2,000 रुपये। हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद उस मंडी में गए हुए थे। आप जो है चहलकदमी करते हुए उस यहूदी के पास पहुंचा, कहा ऐसा क्या कर रहा है? कहने लगा घोड़ा बेच रहा हूँ। वो शख्स हुज़ूर गौसे पाक को पहचानता था, जानता था। वो खड़ा हो गया, अदब करने लगा। कहने लगा कितने की है? कहने लगा कि दिन में तो 5,000 में बेच रहा था, अभी 2,000 में बेच रहा हूँ। कहने लगा कम कीमत क्यों? कहने लगा कि असल में घर में 2-3 दिन के बाद बेटी की उसकी शादी थी, इसीलिए वो शादी की वजह से उसको वो घोड़ा बेचना ज़रूरी था। 2,000 ही में सही, लेकिन उसको बेचना हलाल में ज़रूरी, यानी उसकी मजबूरी थी कि वो घोड़ा उसको बेचना ही था। तो हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घोड़े को, उस यहूदी से कहा कि तुम 2,000 में आप बेच रहे घोड़े को? कहने लगा हाँ 2,000 में बेच रहा हूँ, कोई भी ले ले इसे ताकि मेरा काम हो जाए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारे गौसे पाक ने जो पैगाम दिया। हुज़ूर गौसे पाक अपने जेब में हाथ डालते हैं और हाथ डालने के बाद 1,000 2,000 नहीं 5,000 रुपये उस यहूदी को देते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5,000 रुपये उस यहूदी को देते और कहते, जब वो यहूदी पैसे गिने तो कहने लगे कि हुज़ूर आप 3,000 रुपये हमें ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? अभी तो घोड़े की कीमत 2,000 रुपये है, मैंने घोड़े की कीमत सिर्फ 2,000 रुपये रखी है, 2,000 है, 3,000 आप वापस लीजिए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए मेरी मिल्लत के नौजवानों। हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे दादा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई सामान बेचे तो उसके सामान को ख़रीदना, उसकी मजबूरी को मत खरीदना। उसके सामान को खरीदना, मजबूरी को मत खरीदना। अब जो दिन में तुम 5,000 रुपये रखे थे कीमत और अभी जो 2,000 रुपये में बेच रहे हो, ये तुम्हारी मजबूरी है और नबी ने इस मजबूरी को खरीदने से मना किया है। लिहाजा 5,000 रुपये लग। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस यहूदी की आंखों में आंसू आ गया, गौसे पाक के कदमों में गिरा, कले पहले मुझे कलमा पढ़ाइए और जल्दी से मुसलमान कीजिए। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। यह है हमारे गौसे पाक की तालीम, यह है हमारे गौसे पाक की तालीम, जिस पर आज हमको सबको आपको अमल करने की ज़रूरत है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, मार्केट में सब्ज़ी खरीदने कब जाते हैं? आज जुमा बाजार है, देखिएगा लोग इंतज़ार करेंगे अभी 8 बजने दीजिए, फिर जब कीमत कम हो जाएगी तब हम जाएंगे खरीदने के लिए। घर से निकलेगा थैला लेकर के, झोला लेकर के सामान खरीदने के लिए निकलेगा 3 बजे और बाज़ार कब पहुंचेगा? वो 6 बजे शाम होने के बाद। दुकान में 2-3 चाय पी लेगा, पान ठेले पे पान खा लेगा, सिगरेट पी लेगा 2-3। जो पैसे की उसको सब्ज़ी खरीदना था वो पान की दुकान वाले को, चाय की दुकान वाले को देगा, लेकिन उस सब्ज़ी खरीदने वाले को, उस सब्ज़ी बेचने वाले को नहीं देगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो मजबूरी में, वो शाम के वक्त जो रेट जो कम करता है वो मजबूरी में है कि भाई अब रात हो गई, अब तो कोई लेगा नहीं, चलो जो भी हो बेच दें। जब आप गौसे पाक की तालीमात पर अमल करेंगे, गौसे पाक की ज़िंदगी पर अमल करेंगे, तब आपको पता चलेगा मेरे मिल्लत के नौजवानों कि हमारे गौसे पाक ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। सिर्फ हम गौसे पाक के ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डालने से हम सच्चे गौस के दीवाने नहीं हो सकते हैं, जब तक हम गौसे पाक की तालीमात पर अमल नहीं करेंगे।
आप गौसे पाक की ज़िंदगी को देखिए तो आपको पता चलेगा कि गौसे पाक 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज़ें पढ़ी। 40 साल किसको कहते हैं? इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की पढ़ी, और 15 साल तक एक पैर पर खड़ा होके रोज़ाना रात में कुरान करीम मुकम्मल की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आज हम अपनी ज़िंदगी देखते हैं तो हमें अफसोस होता है कि ना हमारी ज़िंदगी में आज ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना कुरान है, कुछ भी नहीं है। हम सारी चीज़ों से दूर हैं। गौसे पाक से पूछिए कि आपने कैसी जो है तो इतनी इबादत की। 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज, और हमसे 5 वक्त की नमाज़ें अदा नहीं की जाती। जब हम जुमा के दिन भी मस्जिद में आते हैं तो इतनी गड़बड़ रहती है हमारी कि बस 2 रकात इमाम के पीछे पढ़े और भाग जाते, मस्जिद है खाली। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो कि जुमा के नमाज के बाद जो 6 रकात सुन्नत है वो सुन्नत मुअक्कदा हर हाल में पढ़ना ज़रूरी है आपको, लेकिन हम उन सुन्नतों पर भी अमल नहीं करते, हम उन सुन्नतों को भी छोड़ देते। याद रखें, अगर आपका कोई काम बिगड़ रहा हो तो मस्जिद में नहीं, लेकिन घर में जाकर के ज़रूर वो हर हाल में आपको पढ़ना ही है। तो सुन्नत मुअक्कदा आप उसको तर्क नहीं कर सकते, लेकिन हम तो उन नमाज़ों को भी नहीं पढ़ते। हम मस्जिद में कब आते हैं? जब इमाम साहब खुतबा पढ़ने लगते हैं। हम मस्जिद में कब आते हैं नमाज के लिए? अगर आ भी गए तो 1 रकात हो गई तब मस्जिद में आते हैं। फिर क्या कहते हैं? इमाम साहब ने तो जल्दी नमाज़ पढ़ा दी। और अगर पहले आ गए तो क्या कहेंगे? इमाम साहब लगते पूरे तरावी आज ही पढ़ा डालेंगे। यानी ऐसे लगता है मेरे मिल्लत के नौजवानों, दिलों में इबादत का जज्बा नहीं रहा हमारा। गुनाह कर करके हमारे दिलों में जो है तो हमारा जो दिल है ना वो सियाह हो गया, काला हो गया। फिर गुनाहों का डॉट इस कदर बढ़ गया कि हम अपने दूसरों पर भी उंगलियां उठाने लगे। हम तो खुद बेकार हैं, दूसरों को भी हम बेकार समझने लगे। यकीनन जाहिर सी बात है, जब मेरा दिल स्याह हो जाए गुनाह करके तो हम जैसा है दूसरों को वैसा ही ना समझेंगे। एक इंसान अगर बुरा है, शराब पीने वाला है, तो याद रखिए वो हमेशा दूसरे को वही समझता है कि वो भी शराब ही पीता होगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवान हुज़ूर गौसे पाक की ज़िंदगी को पढ़िए, उस पर अमल कीजिए। अगर आप गौसे पाक के सच्चे दीवाने, सच्चे आशिक हैं, आप कहते हैं कि हम गौसे पाक के सच्चे आशिक हैं, सच्चे दीवाने हैं, तो सिर्फ आप लंगर ही तक महदूद न रहें, सिर्फ आप न्याज ही तक महदूद न रहें, बल्कि आप मस्जिदों को भी आबाद करें, अपने वालिदैन की भी खिदमत करें, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। इन तमाम चीज़ों पर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर अमल करें, तब आप सच्चे गौसे पाक के आशिक कहलाएंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक की तालीमात किताबों से भरी पड़ी हैं। गौसे पाक की ज़िंदगी का एक एक कदम हमारे और आपके लिए नमूने अमल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ का आज दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। आज आप मस्जिद से जाएं तो ये वादा करके जाएं, या अपने दिलों में आप वादा करें, खुदा से वादा करें कि परवरदिगार आज से हमारी नमाज़ें नहीं छूटेंगी, आज से हमारी नमाज़ें तर्क नहीं होंगी, आज से हम जमात के साथ नमाज अदा करेंगे। या अगर जमात से न मिली तो जहाँ जिस जगह हम रहे, जब वक्त मिले हम वक्त पे नमाज अदा करेंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नमाज कभी आप पर माफ़ नहीं है, वरना आपको मालूम है ना, हुज़ूर गौसे पाक को शैतान ने भी नहीं छोड़ा था। शैतान ने क्या कहा कि आप पर तो इबादत में, आप जो अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप पर तो सारी इबादतें माफ़ है, आप क्यों इबादत कर रहे हैं? लेकिन हुज़ूर गौसे पाक ने क्या जवाब दिया? कहा कि मेरे खुदा ने मुझे आज बचा लिया। शैतान ने कहा नहीं, तेरे इल्म ने तुझे बचाया। यहाँ भी शैतान गौसे पाक को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन गौसे पाक ने कहा नहीं, मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको हुज़ूर गौसे पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें शरीयत मुतहरा पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़राइज़ वाजिबात, सुनन मुस्तहबात के दायरे में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी या लग़्ज़ी से हो गई तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हुज़ूर गौसे पाक की न्याज़ का दिन है। अपने घरों में आप हुज़ूर गौसे पाक की न्याज़ कीजिए। न्याज़ का मतलब ये नहीं कि आप जो है तो 2-4-10 लोगों को जो तो बुला करके खाना खिलाए तब न्याज़ होता नहीं, बल्कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप एक गिलास सादे पानी पर भी न्याज़ दें, गौसे पाक की रूह खुश हो जाएंगे और गौसे पाक का फैज़ान आपको ज़रूर मिलेगा। और एक ऐलान समाज फरमाए
कि आज बाद नमाज इशा और में जो सरकार अलाउद्दीन कादिर रहमतुल्लाह अलैह उनका गुस्ल शरीफ है, और कल उर्स पाक है। कल बाद नमाज मगरिब जानवानी परिवार हाजी रफ़ीक जानवानी और जानवानी परिवार की तरफ से लंगर आम का अहतमाम है, वहाँ आप हज़रात शिरकत फरमाकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। कल पौरा दरबार में जानवानी परिवार की जानिब से गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लंगर है, आप हज़रात उस लंगर में शिरकत फरमाकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। जो हज़रात सुन्नत अदा नहीं को सुन्नत अदा कर लीजिए।